नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्लास बीएससी बीएड थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक है सब्जेक्ट जूलॉजी से प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी सेल के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, वो उसको जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अपन जीव द्रव्य की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1772 ईस्वी में कोर्टी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य को देखा था, यानी कि जो जीव द्रव्य को सीन करने वाले साइंटिस्ट है उनका नाम कोर्टी है। 1835 में डुजार्डिन ने जीव द्रव्य का अध्ययन किया तथा इसे सारकोड नाम दिया था। जो जीव द्रव्य है उसको सारकोड के नाम से अगर जाना जाता है तो ऐसे कहने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? डुजार्डिन। फिर 1840 ईस्वी में पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया था। जो जीव द्रव्य नाम है वो पुरकिंजे ने दिया था 1840 में। फिर बोन मोहल 1846 में कोशिका के समस्त जीवित भाग को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, यानी कि जो बोन मोहल वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कोशिका के समस्त जो लिविंग पार्ट होता है यानी कि जीवित भाग होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा था। आगे मैक्स एवन सुल्जे ने 1861 में बताया कि पादप एवं जो जंतु कोशिका में समान आधारी पदार्थ होता है, यानी कि प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, उसमें जो लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, वह जीव द्रव्य होता है। ओ हर्टविंग ने जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि सभी सजीव जीव द्रव्य के बने होते हैं, यानी कि जो भी सजीव होंगे उनकी जो सेल्स होगी उसमें अवश्य ही जीव द्रव्य पाया जाएगा। जे एंड हक्सले 1868 ने बताया कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। यह सेंटेंस प्रतियोगी परीक्षाएं व अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खूब आता है कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को किसने कहा था? तो जे एंड हक्सले वैज्ञानिक है, उन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। अब ये डायग्राम है जिसमें प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया है। प्रोटोप्लाज्म एवं साइटोप्लाज्म, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ तरल पदार्थ होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। इसमें सभी सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म प्लस जो न्यूक्लियस होता है उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया है। यानी कि कोशिका के तरल पदार्थ में सभी सेल ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, ये सभी सेल ऑर्गन होते हैं जो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसका भौतिक सिद्धांत क्या है या भौतिक थ्योरी क्या है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। जीव द्रव्य एक रंगहीन है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, रंगहीन, स्वच्छ, पारभासी, चिपचिपा, जेली सदृश कणिका में अर्ध तरल पदार्थ होता है, यानी कि उसका कोई रंग नहीं है, स्वच्छ है, पारभासी और थोड़ा चिपचिपा होता है, जेली जैसा अर्ध तरल। इनके जो कण होते हैं, जीव द्रव्य में जो कण पाए जाते हैं, उनका जो व्यास होता है 0.02 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। जीव द्रव्य एक कोलाइडी विलयन के निम्न गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि कोलाइडी विलयन की तरह भी इसमें गुण पाए जाते हैं, जिसमें पहला है इसमें सयानता। सयानता क्या है? यानी कि ससंजन गुण के कारण जीव द्रव्य में सयानता का गुण पाया जाता है।
सयानता बढ़ने पर जीव द्रव्य में उपापचयी क्रियाओं में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है वो घट जाती है। सयानता एक तरीके से गाढ़ापन, ऐसा इसके अंतर्गत होता है। अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में है वो है स्कंदन। स्कंदन का मतलब कोई भी पदार्थ जमना। जैसे जो प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य में, विद्युत धारा प्रभावित करने या उसको फिर गर्म किया जाए तो उसका जो जीव द्रव्य होता है वो स्कंद हो जाता है, यानी कि एक तरीके से जम जाता है। जिस प्रकार से एग होता है, एग को गर्म करने पर उसका जो अंदर का जो जीव द्रव्य होता है वो पूरा जम जाता है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज है विद्युत प्रवाहिता, यानी कि जो जीव द्रव्य है उसमें बड़े आकार के जो कण होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं, यानी कि जिनके कारण इनमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण होता है और जिससे जीव द्रव्य में निरंतर प्रवाही गति होती है, यानी कि साइक्लोसिस मूवमेंट जो है वो जीव द्रव्य में पाई जाती है। और जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बड़े आकार के कण हैं वो आकर्षित होते हैं या आवेशित हो जाते हैं और उनके कणों में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण पाया जाता है, जिसके कारण जीव द्रव्य में साइक्लोसिस मूवमेंट पाई जाती है। अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज में है द्रव्यमान प्रकाश किरणों का विवर्तन, यानी कि जीव द्रव्य कोलाइडी कण प्रकाश किरणों को बिखेर कर चमक उत्पन्न करते हैं, यानी कि जीव द्रव्य के अंतर्गत जो कोलाइडी कण होते हैं वो प्रकाश किरणों को बिखेर कर चमक उत्पन्न करते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी कि टिंडल इफेक्ट का जो गुण होता है वो भी जीव द्रव्य के अंदर पाया जाता है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज है प्रोटोप्लाज्म की कणों की ब्राउनियन गति, यानी कि जीव द्रव्य में के जो कण होते हैं वो निरंतर क्या है, गति को दर्शाते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो जीव द्रव्य के जो कण होते हैं उनमें जिग जैग गति पाई जाती है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी जो गति है उसका प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इसे ब्राउनियन गति भी कहते हैं, यानी कि जो जीव द्रव्य के कण होंगे उनमें ब्राउनियन गति पाई जाती है। अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज है प्रोटोप्लाज्म की कि जो जीव द्रव्य होता है उसमें प्रत्यास्थता व संकुचन क्षमता का गुण पाया जाता है, यानी कि एक तरीके से इलास्टिसिटी का गुण भी पाया जाता है। जैसे किसी भी हम चीज को या वस्तु को खींचने पर खिंच जाती है और वापस छोड़ने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, जैसे रबड़ है, ये एक प्रत्यास्थता है। तो इसी प्रकार से जीव द्रव्य होता है उसमें भी प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, यानी कि इलास्टिसिटी का जो गुण होता है वो इसमें उपस्थित होता है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज है जीव द्रव्य में कोलाइडी विलयन में दो परस्पर परिवर्तनशील अवस्थाएं होती है, यानी कि जो जीव द्रव्य होता है उसमें दो अवस्थाएं पाई जाती है, एक तो होती है जेल अवस्था और एक होती है सोल अवस्था। जेल जो होती है वो अर्ध तरल होती है और जो ठोस होती है वो अर्ध ठोस अवस्था होती है। तो इसमें क्या है कि जेलेशन के द्वारा सोल में कन्वर्ट हो जाती है और सोलिनेशन की क्रिया के द्वारा जेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से इनमें जेल एंड जेलेशन की और सोलेशन की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे में अवस्थाएं परिवर्तित करते रहते हैं। जैसे जेल होता है वो सोल में कन्वर्ट हो जाता है, सोल होता है वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी प्रोटोप्लाज्म की, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब अगला हमारा इसमें टॉपिक है नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी प्रकृति क्या है। तो वैसे तो जीव द्रव्य की प्रकृति के बारे में अनेक
मत प्रतिपादित किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो अधिकतर सर्वमान्य मत है वो कुछ निम्न है। जैसे पहला सिद्धांत है कणिका में सिद्धांत, या इसको बोला जाता है दानेदार सिद्धांत। सॉरी, पहला जो सिद्धांत है इसमें कूपी का सिद्धांत, एल्बोलर थ्योरी। इस सिद्धांत को बुस्ली ने 1892 में प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार जीव द्रव्य एक इमल्सन है जिसमें अनेक सूक्ष्म बूंदे अथवा कूपिकाएं सर्वत्र विस्तृत रहते हैं। इसे वायु कोष्ठिकीय में सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि जो कूपिका सिद्धांत है उसको बुस्ली ने प्रतिपादित किया था और उसके अनुसार जीव द्रव्य क्या है, इमल्सन है, जिसमें अनेक सूक्ष्म कण अथवा जो कूपिकाएं होती है वो सर्वत्र विस्तृत रहती है। अगला थ्योरी है कणिका में सिद्धांत, या इसको दानेदार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और ग्रेनुलर थ्योरी कहते हैं इसको। प्रतिपादक है इसमें अल्टमैन। 1893 में यह सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जीव द्रव्य में अनेक सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है, अर्थात जीव द्रव्य में अनेक सूक्ष्म कण समांगी रूप में पाए जाते हैं और इन सूक्ष्म कणों को बायोप्लास्ट या साइटोप्लास्ट भी कहते हैं। यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसमें अनेक कण पाए जाते हैं। ये कण प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, आरएनए, राइबोसोम, डीएनए इनके होते हैं और ये समांगी रूप से पाए जाते हैं। अब इन कणों को बायोप्लास्ट या साइटोप्लास्ट भी कह सकते हैं। अगली थ्योरी इसमें तंतु में सिद्धांत या फिब्रिलर थ्योरी कहा जाता है इसको, इंग्लिश में फिब्रिलर थ्योरी, तंतु में सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक है वो फ्लेमिंग है और 1897 में इस सिद्धांत को दिया गया था और इसके अनुसार जीव द्रव्य असंख्य महीन तंतुओं या धागेनुमा संरचनाओं का बना होता है। यह तंतु मैट्रिक्स में धसे रहते हैं और ये तंतु प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि जो फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और इन्हें मायोटोम के नाम से जाना जाता है, या इनको अपन मायोटोम भी कहते हैं। तो तंतु में सिद्धांत का मतलब है कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें क्या पाए जाते हैं, फाइबर या तंतु पाए जाते हैं। अगला थ्योरी है रेटिकुलर थ्योरी, या इसको कहा जाता है जाली का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो क्लेन व कार्नोय है, 1898 में दिया गया है और इसके अनुसार जो जीव द्रव्य है उसमें अनेक सूक्ष्म तंतु सघन जाल के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि ये जो फाइबर होते हैं ये आडे टेढ़े, या अपन कह सकते हैं जिस प्रकार से नेट होता है या जाली होती है उसके रूप में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको रेटिकुलर थ्योरी कहा जाता है। तो ये जाली का सिद्धांत होता है कि जो जीव द्रव्य है उसमें सूक्ष्म तंतु होते हैं वो जालिका के रूप में भी पाए जाते हैं। अगली थ्योरी है कोलोइडियल थ्योरी या कोलाइडी सिद्धांत, और इस सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक है फिशर, हार्ड विल्सन है। इनके अनुसार जीव द्रव्य क्या है, कोलाइडी तंत्र है और कोलाइडी तंत्र के दो भाग होते हैं। फर्स्ट जो भाग होता है वो परिक्षेपण अवस्था, इसमें जल की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है एवं यह सतत प्रावस्था में रहता है, यानी कि जो वाटर है वो बराबर मात्रा में इसमें पाया जाता है और कंटिन्यूटी रहती है इसमें, तो इसको अपन परिक्षेपण अवस्था कहते हैं। और इसकी जो
दूसरा पार्ट होता है वो होता है परिक्षेपित अवस्था। इस अवस्था में निलंबित प्रोटोप्लाज्मिक कण जैसे कि प्रोटीन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, वसा पाई जाती है, आदि जो पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी में नेचर में अगर हम आगे और बात करते हैं तो जीव द्रव्य एक जीवनशील पदार्थ होता है, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक जीवन या सजीव जैसे पूरे गुण रखता है। जैसे जीव द्रव्य में गति पाई जाती है, मूवमेंट पाया जाता है, जीव द्रव्य में उत्तेजनशीलता पाई जाती है, इसमें पोषण भी होता है, संवहन यानी कि जो वेस्कुलर सिस्टम होता है या संवहनशीलता होती है वो भी इसमें पाई जाती है, रेस्पिरेशन भी इसमें पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में, यानी कि श्वसन का कार्य होता है वो भी इसमें होता है, उत्सर्जन भी इसके द्वारा होता है, वृद्धि भी करता है, ग्रोथ भी, और उपापचय क्रियाएं जो होती है वो भी इसमें होता है, जनन इसमें होता है, यानी कि इसमें जो कई जो सेल ऑर्गन्स है वो बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें जनन भी होता है। तो जीवन चक्र भी इसका लाइफ साइकिल भी पाया जाता है, यानी कि जो पुराना जो जीव द्रव्य होता है वो बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, नया बनता रहता है, सेल ऑर्गन्स नए बनते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रोटोप्लाज्म है उसको अपन सामान्यतः जीव द्रव्य कह सकते हैं या उसको लाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सजीव के जो सभी लक्षण होते हैं वो पाए जाते हैं। अब आगे है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसका रासायनिक संगठन क्या है, यानी कि जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन जो होता है वो एक तरीके से जटिल प्रकार का होता है, जिसमें लगभग 50 पदार्थ के यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि लगभग 50 टाइप्स के जो मटेरियल होते हैं वो एक यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। जैसे जल, जो जल होता है तो जल की जो मात्रा जीव द्रव्य में होती है वो 75 से 85% तक होती है, यानी कि 75 से 85% तक जल की मात्रा है वो पाई जाती है किसमें, प्रोटोप्लाज्म में। और जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 7 से 9% होती है, यानी कि 7 से 9% तक क्या पाया जाता है उसमें, प्रोटीन पाया जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 2 से 2.5% पाया जाता है, और अकार्बनिक पदार्थ यानी कि अन्य इनऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं वो 1 से 1.5% तक पाए जाते हैं। आरएनए का जो प्रतिशत होता है वो 0.7% होता है, और डीएनए का जो प्रतिशत होता है वो 0.4% होता है। इस प्रकार जो जीव द्रव्य है उसमें सर्वाधिक जो मात्रा में अगर वो पाया जाता है तो वो होता है जल। अगर जल में भी हम बात करते हैं तो जलीय जो पादप होंगे, यानी कि जो वाटर में रहने वाले जो प्लांट होते हैं उनके अगर जीव द्रव्य की बात करें और उनमें भी अगर जल की बात करें तो 95% जल पाया जाता है, केवल 5% में ही अन्य पदार्थ पाए जाएंगे, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बनिक पदार्थ है, आरएनए, डीएनए है, ये सब उसमें पाए जाएंगे। लेकिन जो बीज होते हैं, सीड्स जिसको हम बीज को उगाते हैं, तो उसकी अगर कोशिका की बात की जाए तो उनकी कोशिका में जो जीव द्रव्य होगा वो 10 से 15% पाया जाता है। साथ ही अब ये प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म के आज हमने जो स्टडी की है उसमें सबसे पहले हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में से अगर मोस्ट है तो एक तो जीवन का भौतिक आधार किस वैज्ञानिक ने कहा था, यानी कि जो हक्सले है उसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। और एक जो जीव द्रव्य नाम है वो पुरकिंजे ने दिया था, लेकिन इससे पहले कोर्टी ने 1772 में दिया था। और फिर आता है कि भाई जो जीव द्रव्य होता है वो सेल में क्या है, तो सामान्यतः आप कह सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो तरल पदार्थ होता है उसको आप जीव द्रव्य कह सकते हो, या साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, और उसमें भी जो न्यूक्लियस है
उसको सम्मिलित रूप से मिलाकर आप प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो जीव द्रव्य में जो संयानता का गुण पाया जाता है, स्कंदनता का गुण पाया जाता है। विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाए तो उनके जो कण होते हैं उनमें आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, तो विद्युत प्रवाहिता का गुण होता है। द्रव्यमान प्रकाश किरणों का विवर्तन है। कणों के अंतर्गत ब्राउनियन गति पाई जाती है। साथ ही जीव द्रव्य में प्रत्यास्थता एवं संकुचन का गुण भी पाया जाता है। जीव द्रव्य में क्या होता है, सोलेशन एवं जेलेशन की प्रक्रिया के द्वारा जेल एवं सोल एवं जेल में कन्वर्ट होता रहता है। इसी प्रकार से नेचर की बात करें तो कूपी का सिद्धांत दिया गया है, कणिका में सिद्धांत भी दिया गया है, तंतु में सिद्धांत भी है और जाली का सिद्धांत है, कोलाइडियल सिद्धांत है। तो ये इसकी क्या होती है, प्रकृति होती है। और लास्ट इसमें क्या है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसका जो रासायनिक संगठन होता है वो जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अन्य अकार्बनिक पदार्थ, आरएनए, डीएनए से मिलकर बना होता है। तो सर्वाधिक जो मात्रा में अगर जो पाया जाता है तो वो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। थैंक यू।